आज के दिन का हमारे पहाड़ों का मौसम। कल से हमारे यहाँ फिर से बारिश शुरू हो गई और देख सकते हैं आप लोग कैसा मौसम हो रहा है। और फिर हम लोगों ने आज मौसम भी ठंडा था तो हमने सोचा भटकी चुड़कानी बनाई जाए। तो हमने काले भटकी चुड़कानी और हरी सब्जी और उसके साथ घर की ककड़ी काटी हुई थी, क्योंकि अब हमारे यहाँ ककड़ी होने लगी है तो हम एक एक करके सलाद पे खाने शुरू कर चुके हैं। और भटकी चुड़कानी बहुत ही मस्त हो रही थी और मुझे तो अच्छी भी लगती है थोड़ा भटकी चुड़कानी और दालों से तो। और हम लोग ककड़ी का भी आनंद ले रहे थे, साथ साथ किरतु भी जम के ककड़ी का लुत्फ़ उठा रही है इस बार अपने घर की ककड़ी का, और उसे भी बहुत अच्छी लग रही है ककड़ियाँ। और फिर हम लोगों ने आज खाई भटकी चुड़कानी। और शाम के टाइम का मौसम देख सकते हैं हम लोग कितना अच्छा हो रखा है। मतलब ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और बारिश हो ही जा रही है किसी ना किसी टाइम। तो मौसम में वैसे ही बहुत ठंड है। और फिर किरतु खेलना शुरू हो गई अपनी दादी के साथ, और अभी उसके लिए दाने लेके आए थे, महल के दाने, तो उनसे खेल रही है। बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि उनका टाइम पास हो जाए, क्योंकि बच्चों का खेलने का भी यही टाइम होता है। उसके बाद स्कूल, फिर टेंशन, पूरा फिर टाइम ऐसे ही निकलता रहता है। अभी बचपना है तो खेलते हैं बच्चे। और फिर ये तो इतनी शरारती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जो इसके मन की ना करे तो ये उसको मारने दौड़ लगा देती है। और फिर मैंने भी सोचा आज क्या बनाऊं, क्योंकि इस रात शुरू हो गए तो लहसुन प्याज चलता नहीं है। तो फिर आज थी हमारा पहाड़ी तुमड़ी, तो मैंने तुमड़ी की सब्ज़ी बनाई। और मैं सब्ज़ी चढ़ा चुकी थी ताकि ये अच्छे से पक जाए कढ़ाई पे, वरना कुकर पे लोग सीटी लगाते पर कढ़ाई की अच्छी होती है। और मेरे पति देव जहाँ तहाँ कैमरा लेके शुरू जा रहे थे, तो मैंने भी सिग्नेचर स्टेप कर दिया वाला। और फिर किरतु अभी भी बाहर खेलने में थी, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी तो बड़ी मुश्किल से वो भी बाहर आई थी, वरना कमरे पे ही बंद बंद रह जाते बच्चे भी। तो अभी वो मज़े कर रही थी बाहर खेलते हुए। और हम सब भी बाहर से ही बैठे हुए थे, घूम रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। और आजकल के मौसम की वजह से तो वैसे ही पता नहीं चल रहा है। और शाम के खाने का किरतु दे रही है अपने दादा दादी यानी कि आमा बुबू को दवाई की डोज। खुद तो दवाई खाने से भागती है और उन्हें बिल्कुल घोट घोट के दवाई पिलाते रहती है। और पहली बारी उसकी दादी की होती है, अम्मा की, कि वो उन्हें दवाई खिलाए। सुबह शाम दिन तीनों टाइम की ड्यूटी इसी की है, दवाई खिलाने की, और याद दिला दिला के दवाई खानी है, दवाई खानी है। घर में बड़े होने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चे थोड़ा अच्छे संस्कार भी सीखते हैं और थोड़ा तमीज़ भी सीखते हैं। और फिर बारी आई उसके दादाजी की यानी कि बूबू की। और फिर अपने बूबू को भी दवाई पिलाने लग गई थी। और उसको अच्छा लगता है ये सब करना। होता है बच्चे या तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ अच्छा मानते हैं, या फिर दादा दादी आमा बूबू के साथ, क्योंकि वही लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं और प्यार करते हैं। तो बच्चे ज़्यादा दाद बूबू आमा के पास ही रहते हैं। तो किरतु भी पूरा टाइम अपने आमा बूबू के पास ही रहती है, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा मानती है और वो भी उससे बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए दोनों का टाइम कट जाता है इस बहाने। और अभी बारी थी बूबू को दवाई पिलाने की। दवाई पिलाने के बाद अब वो पिला रही थी पानी। पानी भी खुद से ही पिलाती है, खुद से नहीं पीने देती है, अपने हाथों से ही पिलाती है पानी भी। और उसके बूबू कह रहे हैं ला मैं ढक्कन पे घोल के पी लूँगा, तो पर वो मानी नहीं, क्योंकि बहुत ज़िद्दी भी है। ज़िद्दी भी आमा बूबू के प्यार नहीं कर रखा उसको, वरना मेरे हाथ से तो मार खाते रहती है। और फिर देखो ये अपने बूबू को बराबर दवाई पिला रही है। दवाई पिलाना कहाँ से सीख लिया पता ही नहीं चलता हम लोगों को, पर टाइमिंग तीनों टाइम दवाई पिलाने का इसी का ठेका है। दवाई पिलाने का, कोई कहीं से थका हारा है उसे पानी पिलाने का, चाय देने का, ये काम ये कभी नहीं भूलती। वो देखो अंगुली से घोल घोल के कुछ दवाई किनारे पर अटकी है तो वो भी उसमें घुल जाए, फूंक मार रही है फिर। और फिर पिलाना शुरू कर दिया उसने। ओह, पानी उसके बूबू की नाक में लगा तो नाक भी साफ कर रही है, आँख छू करो बल। और मूछें साफ करने लग गई, पानी लग गया क्योंकि उस पर।
यही बॉन्ड होता है आमा बुबू और नाती पोतों के बीच में। इतना प्यार होता है तभी बच्चे आमा बुबू को ही चुनते हैं माँ बापों से पहले। और उसका आज का दवाई खिलाने का कोटा पूरा हो गया।